तो दोस्तों वेलकम बैक टू जीके मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों आज आपके लिए एक न्यू सीरीज़ लेकर आए हैं जिसमें दोस्तों हम मेडिवल हिस्ट्री पे बात करेंगे और डेली यहाँ पे एक लेक्चर अपलोड होगा जिसमें आपको 20 एमसीक्यूज़ यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आज हम बात करते हैं दोस्तों मुगल एम्पायर के बाबर के अर्ली लाइफ और उसके बैकग्राउंड के बारे में। टॉप 20 एमसीक्यूज़ इसमें होंगे। जो भी दोस्त जेके पीएसआई जूनियर असिस्टेंट या आपका रेलवे का एसएससी जीडी का कोई भी आपका एग्जाम है दोस्तों, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। खासकर जो जेके पीएसआई की तैयारी करें उनके लिए ये सीरीज़ यहाँ पे रखी है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट में एक बार ज़रूर विजिट करें। आपको कंप्यूटर के लेक्चर, जनरल अवेयरनेस के और बहुत सारे प्रैक्टिस सेट वहाँ पे मिलेंगे, तो आप वहाँ पे उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 20 क्वेश्चन होंगे, आपको साथ साथ आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, बाबर बिलोंग टू विच डायनेस्टी? बाबर जो है किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? लोधी डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी, तैमूर डायनेस्टी या सूरी डायनेस्टी? तो बहुत सारे दोस्त यहाँ पे कंफ्यूज होकर मुगल डायनेस्टी को टिक करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर ज़रूर हैं, लेकिन जो डायनेस्टी को बिलोंग करते थे दैट इज़ तैमूरिद। याद रखना, ये दो साइड से ये जो है इन बिलोंग करते थे। वन जो फादर साइड थी वो तैमूर थे और मदर साइड जो थी वो चंगेज़ खान थे। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। हाँ, यहाँ पे एमसीक्यूज़ मैंने रखा है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाबर वाज द डिसेंडेंट ऑफ विच टू फेमस रूलर? किन दो फेमस रूलर का बाबर जो है वो डिसेंडेंट है? चंगेज़ खान एंड तैमूर, अलेक्जेंडर एंड अशोका, महमूद ऑफ गजनी एंड तैमूर, कुतुबुद्दीन ऐबक एंड बलबन। तो करिए राइट आंसर, इसका मार्क कीजिएगा जो आपको आता है। मैंने ऑलरेडी बताया कि मदर की साइड से दोस्तों चंगेज़ खान और तैमूर जो है वो फादर साइड ये डिसेंडेंट था। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 20 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे दोस्तों। हर एक मुगल रूलर के बारे में यहाँ पे एमसीक्यूज रखें, लेकिन आज सिर्फ हम 20 एमसीक्यूज बाबर के बारे में ही डिस्कस करेंगे। कल हम हुमायूं के बारे में, इसी तरह से जहांगीर, अकबर जो भी है। बिफोर इन्वेडिंग इंडिया बाबर वाज रूलर ऑफ विच प्लेस? यानी इंडिया को इन्वेड करने से पहले बाबर कहाँ का रूलर था? काबुल का था, दिल्ली का था, गजनी का था या लाहौर का था? बताइए, बताएं राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा काबुल। नेक्स्ट है, इन विच ईयर डिड बाबर इन्वेड इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? अब यहाँ भी कंफ्यूज होंगे आप लोग। मैक्सिमम ने आंसर किया होगा 1526, क्योंकि इसमें इसने बैटल ऑफ पानीपत जो है लड़ी थी इब्राहिम लोदी से। उसके बाद मुगल एम्पायर यहाँ पे सेटअप की थी, लेकिन फर्स्ट टाइम पूछा गया है तो फर्स्ट टाइम इन्होंने पंजाब पे अटैक किया था 1519 में। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड तक जरूर वॉच कीजिए, आपको एंड पे बता दिया जाएगा। अगर ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो कहाँ पे आपको मिल सकती है, तो जरूर वॉच कीजिएगा और लाइक बटन को जरूर प्रेस कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। विच बैटल मार्क द बिगिनिंग ऑफ मुगल रूल इन इंडिया? कौन सी बैटल ऐसी है जिससे के बाद मुगल रूल जो है वो इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ? बैटल ऑफ खनवा है, बैटल ऑफ पानीपत है, बताएं। इन दो ऑप्शन में से बताएं। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज बैटल ऑफ पानीपत। ये कब हुई थी दोस्तों? 1526 में। याद रखिएगा, किसके साथ हुई थी? लोधी डायनेस्टी के रूलर थे इब्राहिम लोधी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु वाज डिफीटेड बाय बाबर इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत? अभी मैंने बताया 1526 में पहली बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, तो किसको बाबर ने हराया था? तो बाबर ने डिफीट किया था इब्राहिम लोदी को। लोदी डायनेस्टी के रूलर थे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मुगल रूल जो है वो स्टैब्लिश हो गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच राजपूत रूलर फॉट अगेंस्ट बाबर इन द बैटल ऑफ खनवा? ठीक है, कौन से राजपूत रूलर जो है वो लड़ रहे थे बाबर के खिलाफ? किस बैटल में? बैटल ऑफ खनवा। और ये बैटल ऑफ खनवा हो गया, बैटल ऑफ पानीपत हो गया, इनके बारे में इनकी डेट जो है वो एसएससी में भी पूछी जाती है और आपके जेके एसएसबी में भी आपको देखने को जरूर मिलेगी। ईयर भी याद रखिएगा, साथ में लिखा है 1526 में। तो ये थे कौन? ये थे राणा संगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर जेकेपीएसआई की तैयारी करें तो आपको कंप्लीट जनरल अवेयरनेस, जिसमें इंडियन हिस्ट्री एंशिएंट भी मिलेगी, मेडिवल भी मिलेगी, मॉडर्न भी मिलेगी, सारी कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट साइंस, जनरल साइंस, कंप्यूटर साइंस, आपको जनरल इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश भी मिलेगी, कंप्यूटर भी मिलेगा, जनरल अवेयरनेस कंप्लीट मिलेगा और एक्स्ट्रा 4000 प्लस एमसीक्यूज आपको यहाँ से मिल जाएंगे, प्लस प्रीवियस पेपर होंगे और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक जेकेपीएसआई की अगर आप तैयारी करें तो ये सारा लेना चाहते हैं, ये पीडीएफ भी वहीं पे मिल जाएगी और ऑलरेडी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दी है। ये कॉन्टैक्ट नंबर है 9906063612 पे मैसेज करें। ठीक है, अगर आपका रेलवे का आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम है तो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है, पूरा कंप्लीट आपको सिलेबस जूनियर असिस्टेंट का मिल जाएगा। जेकेपीएसआई का भी 100 मार्क्स का आपको यहाँ से अवेलेबल हो जाएगा और एक बार आप चेक करेंगे, डेमो ले सकते हैं और उसके बाद आप जो है कंटेंट लीजिए और खुद उसको पढ़िए। नेक्स्ट है,
बाबर डिफीटेड मेदनी राय, बाबर ने मेदनी राय को डिफीट किया था कौन सी बैटल में? बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ खनवा, बैटल ऑफ चंदेरी या बैटल ऑफ घाघरा? तो बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? मेदनी राय को कहाँ पे डिफीट किया था? इसका जो राइट आंसर है दैट इज बैटल ऑफ चंदेरी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैटल फॉट बाय बाबर इज कंसिडर्ड द फर्स्ट मेजर मुगल विक्ट्री ओवर द अफगान्स इन इंडिया? ठीक है, अफगान के खिलाफ इंडिया में बाबर ने एक बैटल लड़ी थी, तो मेजर विक्ट्री थी, उसको कंसिडर किया जाता था। कौन सी बैटल थी? बैटल ऑफ खनवा थी, बैटल ऑफ घाघरा थी, बैटल ऑफ चंदेरी थी या बैटल ऑफ तेलिकोटा? ये सारी इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं दोस्तों, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कौन से रूलर के साथ ये लड़ी गई थी और कब ये लड़ी गई थी। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर मार्क करूँ तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज बैटल ऑफ घाघरा। ठीक है दोस्तों, अब बाबर के एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिसीज के बारे में एमसीक्यूज होंगे। विच टाइप ऑफ वारफेयर इन टेक्निक डिड बाबर इंट्रोड्यूस इन इंडिया? वारफेयर टेक्निक एक बहुत खास जो है बाबर के द्वारा यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई थी दोस्तों, वो कौन सी थी? गुरिल्ला वारफेयर, नेवल वारफेयर, उसके बाद आता है गन पाउडर एंड आर्टिलरी या एलिफेंट कैवलरी? तो जो टेक्निक थी दोस्तों वो थी गन पाउडर और आर्टिलरी, ये नई ही बाबर ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस की थी, जिससे हर एक जो है वो इम्प्रेस हुआ था, मुतासिर हुआ था, और ये टेक्निक ने काफ़ी हेल्प भी की थी बाबर की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है विच टाइटल वाज गिवन टू बाबर बाय हिज फॉलोअर? बाबर को कौन सा टाइटल जो है उसके फॉलोअर्स ने दिया? गाजी का, आलमगीर का, जहान पनाह का या शहनशाह का? तो कौन सा टाइटल दिया था? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गाजी। ठीक है दोस्तों, चलें नेक्स्ट। व्हाट वाज बाबर्स मेन स्ट्रेटेजी इन बैटल्स? बैटल में क्या स्ट्रेटेजी बाबर की रहती थी? यूज ऑफ वार एलिफेंट या तुलुगामा एंड अरबा सिस्टम, ट्रेडिशनल इंडियन वारफेयर या नेवल अटैक? तो यहाँ पे इनकी एक दोस्तों नई पॉलिसी थी जिसको तुलगमा कहा गया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, और आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप ये सीरीज़ कंटिन्यू देखना चाहते हैं, ऑलरेडी इसी तरह से हमारे एंशिएंट हिस्ट्री पे भी एमसीक्यूज है और मॉडर्न हिस्ट्री पे भी विद थ्योरी, वो आप अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री, इसी तरह से कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी भी मिल जाएगी, जिसमें आपका इंडियन फिजियोग्राफी है, ड्रेनेज है, क्लाइमेट है, आपका जो भी इंडियन ज्योग्राफी में आता है, फिजिकल कंटेक्स्ट में आपका क्लाइमेटोलॉजी है, आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी है, कंटिनेंट है, प्रेशर बेल्ट्स है, आपके जो भी ग्रॉस लैंड्स है, जितना भी आता है दोस्तों सारा अवेलेबल है और बच्चों को हमने प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो ले लीजिएगा, टाइम से लीजिएगा, बार बार मैं कहता हूँ कि टाइम से लें और टाइम से पढ़ लीजिएगा, बहुत कम समय बचा है आपके पास। व्हाट इज़ द नेम ऑफ बाबर ऑटोबायोग्राफी? बाबर की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? अकबरनामा, बाबरनामा, आईने अकबरी या तजुके जहांगीरी? तो इसका नाम है बाबरनामा। ठीक है, बाबरनामा में दोस्तों इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, जहाँ जहाँ जाते थे, जो चीज़ से इम्प्रेस होते थे, उसके बारे में भी लिखा है। और इन्होंने एक चीज़ के बारे में लिखा था कि मुझे बहुत पसंद आई है, जो गुलहरी होती है, गुलहरी। ठीक है, तो उसको बड़ा नोटिस किया था इन्होंने, उसके बारे में भी इन्होंने बाबरनामा में लिखा कि इंडिया में मुझे क्या चीज़ अच्छी लगी है। फ्रूट के बारे में भी लिखा है। इन विच लैंग्वेज वाज बाबरनामा ओरिजिनली रिटन? बाबरनामा कौन सी लैंग्वेज में दोस्तों लिखी गई ओरिजिनली? तो ये है चगताई तुर्किश। ठीक है, बाद में इसको ट्रांसलेट भी किया गया था। देखिए पर्शियन में इसको ट्रांसलेट किसने किया था, यानी बाबरनामा को पर्शियन में बाद में ट्रांसलेशन किसने की थी? अबुल फजल ने, अकबर ने, हुमायूं ने या अब्दुल रहीम खान खाना? तो ये थे अब्दुल रहीम खान खाना दोस्तों। ठीक है, चले नेक्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है विच गार्डन इन इंडिया वाज बिल्ड बाय बाबर? बाबर के द्वारा कौन सा गार्डन जो है यहाँ पे बनाया गया था? निशात बाग, शालीमार बाग, आराम बाग या पिंजौर गार्डन? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दैट इज आराम बाग। ठीक है दोस्तों, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब मुझे बताना आपको बाबर की डेथ जो है कौन से ईयर में हुई है? 1530, 1526, 1540 या 1556? तो बाबर की जो डेथ होती है दोस्तों वो 1530 में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज बाबर ओरिजिनली ब्यूरिड? बाबर को दफन कहाँ किया गया था पहले? ठीक है, दिल्ली में, आगरा में, कानपुर में या कोलकाता में? बताएं इस यहाँ से ऑप्शन। तो बाबर को ओरिजिनली दोस्तों आगरा में दफन किया गया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है लेटर बाबर रिमेन वर शिफ्टेड टू विच प्लेस? बाद में दोस्तों इनके जो डेड बॉडी थी, या हम जो कह सकते हैं रिमेन्स था जो भी, उसको वहाँ से शिफ्ट किया था, आगरा से शिफ्ट किया था। कहाँ शिफ्ट किया था? दिल्ली में, काबुल में, लाहौर में या फतेहपुर सिकरी में? तो इसको शिफ्ट किया था दोस्तों काबुल में। ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है और डेली की तरह ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसका आंसर ज़रूर कमेंट सेक्शन में करें कि बाबर के बाद नेक्स्ट मुगल एम्परर कौन आया था? अकबर था, हुमायूं था, जहांगीर था या शेरशाह सूरी था दोस्तों? ठीक है, ये इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। इसके बाद
लाइक कर लीजिएगा वीडियो को। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो हुमायूं पे होगा, ठीक है। उसका टाइम पीरियड पे बात करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो होगा हुमायूं के बाद हम बात करेंगे इसी तरह से ऑर्डर में अकबर के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद होगा हमारा किसके बारे में बात करेंगे, जहांगीर के बारे में बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। हर एक मुगल एम्पायर के बारे में यहाँ एमसीक्यूज रखे हैं। शाहजहां के बारे में बात करेंगे। उसके बाद आ जाता है आपका औरंगजेब है, ठीक है। उसके बाद इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी मैंने यहाँ पे एमसीक्यूज रखे हैं, ताकि आपको कहीं से भी कोई भी एमसीक्यूज पूछा जाए तो आप इजीली आंसर कर पाओ। 57 पेजेस की दोस्तों ये पीडीएफ है। ये सिर्फ मुगल एम्पायर के बारे में है। हाँ, अगर आप जेके पीएसआई की तैयारी करें दोस्तों, तो ये आपके लिए कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल है। जनरल अवेयरनेस 40 मार्क्स का कंप्लीट मिलेगा विद करंट अफेयर दोस्तों। करंट अफेयर भी टॉपिक वाइज आपको मिलेगा 2023, 24 और 25 तक, जनवरी 25 तक आपको मिल जाएगा। जनरल इंग्लिश 30 मार्क्स का जम्मू कश्मीर जीके भी मिलेगा। कंप्यूटर साइंस 30 मार्क्स का कंप्लीट टॉपिक वाइज थ्योरी प्लस एमसीक्यूज करंट अफेयर। और जो एक्स्ट्रा कंटेंट होगा दोस्तों वो आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ कंप्यूटर के एमसीक्यूज मिलेंगे, जम्मू कश्मीर के एमसीक्यूज होंगे, जनरल अवेयरनेस के एमसीक्यूज होंगे, जनरल इंग्लिश के होंगे और जेएंडके हिस्ट्री के अलग से 200 एमसीक्यूज होंगे। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी मिल जाएगी जहाँ पे आपको जो भी डेली पीडीएफ बनती है वो आपको वहाँ पे मिल जाती है। सिर्फ 199 पे करना है दोस्तों। कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने है, व्हाट्सएप मैसेज करें। आप डेमो के लिए भी नोट्स देख सकते हैं और फिर उसके बाद पेमेंट कर दीजिएगा। और कोशिश करें कॉल मत करें, व्हाट्सएप मैसेज ही करें। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगती है, आप चाहते हैं कंटिन्यू करें, तो आप वीडियो को लाइक करके कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।